हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ महक तिवारी। और आज का हमारा जो सेशन होने वाला है वो बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है। हम आपको बताने जा रहे हैं लास्ट 2 मंथ स्ट्रेटजी, यानी इन 2 महीने में, यानी दिसंबर एंड जैन के महीने में हम लोग किस तरीके से अपना प्रिपरेशन करें कि हमें क्लास 12 के या वो जो भी 10 में भी आप पढ़ रहे हो, आपको 80 आउट ऑफ 80 रन 80 मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। प्लस आपके 20 मार्क्स जो इंटरनल में है, वो यानी क्लास 12 का तो प्रैक्टिकल होता है, वो भी आपके आए। अगर वाइवा हो तो भी, मतलब अगर किसी भी तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट किए जाएं, आप बोलो कि मुझे महक दीदी ने पढ़ाया और मैं आराम से इसको करके आऊँगी। अभी देखिए, कुछ मैं स्टेप्स के बारे में अभी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं जो आप लोग छोड़ देते हो, नेग्लेक्ट करते हो, और यही बहुत ज़रूरत है। सबसे पहला, रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स, यानी अभी के अब प्री बोर्ड हो चुका है, बहुत बच्चों का प्री बोर्ड हो चुका है। जिनका नहीं हुआ 15 दिसंबर तक उनका प्री बोर्ड भी ख़त्म हो जाएगा, फिर विंटर वेकेशन होते हैं। तो जिनका प्री बोर्ड हो गया या जिनका प्री बोर्ड होने वाला है, प्री बोर्ड पहले दे दो। उसके बाद प्री बोर्ड का जब आंसर शीट मिलेगा, आप वहाँ पर हर एक सब्जेक्ट का जो भी मिस्टेक हो रहा है वो एक अपने डायरी में नोट करो। उन मिस्टेक्स को सिर्फ नोट कर कर छोड़ने के लिए मैंने नहीं बोला, मैं बोल रही हूँ जो मिस्टेक हो गया, मतलब आपको वहाँ पर कोई दिक्कत है, या तो वो क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो हो रहा है, आंसर नहीं लिखना आ रहा है तो हो रहा है, या फिर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है इसलिए हुआ, या फिर ऐसा हो सकता है इंग्लिश में जैसे आपको आंसर फ्रेम ही नहीं आता, कोई चीज़ छूट गया था, आप भूल गए थे, या फिर आप नर्वस हो गए थे, या मैंने कुछ ना कुछ इन सभी में से मैं अभी जो प्रॉब्लम्स डिस्कस की, इनमें से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपका ज़रूर है जिसकी वजह से आपकी प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं आए, फुल मार्क्स नहीं है। अगर जिनके अच्छे मार्क्स भी आए हैं तो भी मैं बोल रही हूँ कुछ ना कुछ तो मिस्टेक ऐसा होगा ज़रूर जो आपको प्री बोर्ड में फुल मार्क्स लाने से रोक रहे हैं, 70 अबव जाने से रोक रहे हैं। तो उनको एक जगह नोट कर लो, जैसे ही देखोगे वैसे ही नोट करो, और नोट करके उसको छोड़ना नहीं है, बिकॉज यू आर माई स्टूडेंट्स एंड यू फॉलो माई स्ट्रैटेजीज। सो माई स्ट्रैटेजी नंबर 2 सेज दैट यू हैव टू रेक्टिफाई योर मिस्टेक, यानी जो भी मिस्टेक आपने पेपर में देखा है या फिर अपने घर में कर रहे हो, अभी सैम्पल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, वो सब बोलूँगी रुको। जो भी कर रहे हो घर में करते वक्त हो जाता है, जो आपको लग रहा है डर है कि टाइम मेरे से मैनेज नहीं होगा, ये क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए मैं ज़्यादा बोल रही हूँ। क्लास 10 में टाइम मैनेजमेंट में मुझे नहीं लगता उतना दिक्कत होगा, SST साइंस को और मैथ्स को छोड़ के, बट क्लास 12 में सिंस वास्ट सिलेबस बड़ा वास्ट होता है, इसीलिए यहाँ प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट जो है वो दिक्कत करने लगता है थ्योरी के सब्जेक्ट्स में भी, जैसे इंग्लिश में भी। तो आपको जो भी मिस्टेक है अभी सॉल्व करने का टाइम है। अभी ये 2 महीना आपको मिल रहा है बच्चों, ये आपको इसीलिए दिया जा रहा है। नंबर ऑफ डिस्कशन है वो है क्लियर योर डाउट्स। बहुत बच्चों का, जैसे मान लो ये एज फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ, ट्रायंगल्स की कुछ प्रॉपर्टी जो क्लास 10 में वो नहीं समझ में बच्चे क्या, या फिर कोई पॉलिटिकल साइंस का कोई थ्योरी समझ नहीं आ रहा है, बच्चे क्या करते हैं उनको नेग्लेक्ट करके जो हो रहा है वो करते हैं। नेग्लेक्ट किया तो फिर पछताना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम्स में, क्योंकि वही अगर क्वेश्चन वही सेट में आ गया आपका तो आप तो छोड़ के आओ। तो जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है मैथ्स में भी, क्लास 12 का कैलकुलस का जैसे इंटीग्रेशन का कुछ समझ नहीं आ रहा है, एरिया अंडर वाला नहीं समझ में आ रहा है, या फिर आपको वेक्टर्स समझ नहीं आ रहे, प्रोबेबिलिटी समझ नहीं आ रही, जो चैप्टर कम लग रहा है, जहाँ पर आपको लग रहा है कि हम कमज़ोर हैं, हमको यही पूरा पोर्शन ही डाउट है मेरा, उनको अभी करने के टाइम, दिसंबर में उनको करके उनको अपना स्ट्रेंथ बनाना। जो आपका वीकनेस था पहले पूरे साल भर जो आपका वीकनेस है जिसकी वजह से मार्क्स कटा है, उनको स्ट्रेंथ बनाओ। स्ट्रेंथ वही अब अच्छे, मतलब आप आसानी से कर पा रहे हो विथ फुल कॉन्फिडेंस। इतना प्रैक्टिस कर लो, इतना, चाहे वो अकाउंट्स ही क्यों ना, जो भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स का न्यूमेरिकल्स हो, जो भी हो, आई डोंट नो,
जो भी है उसको अभी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बनाने का टाइम है ये दिसंबर। जैन थोड़ा टफ होता है, प्रैक्टिकल्स हो जाते हैं फिर, तो वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए बोल रही हूँ कि इन काम को भाई दिसंबर में करके निपटा लो। दिसंबर इज फॉर यू गिव टाइम टू योरसेल्फ। थोड़ा सेलिब्रेशन अब पूरी तरीके से ही बंद कर दो, पूरे तरीके से। चाहे वो पिकनिक में जाना हो, मुझे पता है वेकेशन शुरू होते हैं, बच्चे पिकनिक में जाते हैं, फिर 25 दिसंबर है, 1 जनवरी नहीं, अभी ये सब फिर अगले साल भी आएगा। यही इस साल को थोड़ा रोक दो। हमने भी रोका था, जब मेरा भी था क्लास 12 का बोर्ड्स था, मैंने भी रोक दिया था। क्लास 10 का था तो मैंने भी नहीं किया था। क्लास 10 वाले करेंगे तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट क्लास 12 वाले करेंगे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। सो अभी थोड़ा सा अब सेलिब्रेशंस बंद कर दो, अब टाइम आ गया है। बी सीरियस, अभी से सीरियस नहीं हुए देन फरवरी में कुछ नहीं हो सकता है, नथिंग विल हैपन। बस आपको फिर 40 में रहना पड़ेगा, 80 तो छोड़ दो, 40 पास होने के लिए भी डरना पड़ता है। ऐसे हालात हो जाते हैं जब क्वेश्चंस हार्ड बनते हैं। फोकस ऑन वीक चैप्टर्स, डू इट्स प्रिपरेशन। मतलब जो अभी कमजोरी था, मैंने अभी बोला फोकस ऑन वीक चैप्टर्स, वो उन चैप्टर्स को करके अभी निपटा लो ये सब, और उसका प्रिपरेशन करो। प्रिपरेशन किस तरीके से, जैसे यहाँ पर प्रिपरेशन टिप्स भी लिखे हुए हैं, ये अभी से चालू कर सकते हो। जिनका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, पहले सिलेबस तो कंप्लीट कर लो। स्टार्ट सॉल्विंग PYQs एंड सैम्पल पेपर कौन सा? पहले तो सैम्पल पेपर CBSE का सॉल्व करो। देखो मैंने CBSE का सैम्पल पेपर का एनालिसिस करके रख दिया है, वो एनालिसिस वाला वीडियो देखो एक बार। इकोनॉमिक्स का, अकाउंट्स का हो चुका है सॉरी। BST का बचा है, वो भी दे दूंगी। क्लास 10 वाले कुछ हेल्प चाहिए बोलना, मैं SST और मैथ्स का करके दे दूंगी आपको। स्टार्ट सॉल्विंग PYQs एंड सैम्पल पेपर CBSE। पहले CBSE के एनालिसिस देख लो मैंने कैसे बोला है, उसके बाद जाकर उसका सॉल्यूशन करो। पहले तो वो सॉल्व करना है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा किस लेवल के क्वेश्चंस बोर्ड कर रहा है। PYQ सॉल्व करने से आपको पता चलेगा कि 5 या फिर पिछले सालों में किस तरीके के क्वेश्चन CBSE ने किया, मतलब CBSE का एक्चुअली माइंडसेट क्या है, वो कहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम करता है। जब आपको पता चल जाएगी क्वेश्चंस कहाँ से फ्रेम होता है, देन आपको आंसर बनाना, आंसर लिखना, बुक में देखो। जैसे होता है सोशल साइंस क्लास 10 की अगर मैं बात करूँ, नीचे की लाइन उठाकर, या इंग्लिश में भी होता है, नीचे की लाइन उठाकर दे देते हैं, एडमिन पूछते हैं क्वेश्चन में ये एक्सप्लेन करो, ये लाइन एक्सप्लेन करो। एक्चुअली वो नीचे का लाइन है, एंड लाइन है, तो ऊपर में जो पैराग्राफ है उसी का आंसर है वो। अब ये आपको तब पता चलेगा जब आप क्वेश्चंस करोगे, आंसर्स बुक से मिलाओगे, अच्छा यहाँ पर ऐसे ऐसे, तो आपको पूरा बुक के चैप्टर्स पूरे दिमाग में बैठ जाएंगे। मैंने नहीं बोला पूरा एकदम आंसर बुक राइटिंग लिखना है, नहीं, पूरा लर्न करना है, नहीं, सिर्फ आपको यूज़ करना है कीवर्ड्स। अभी आंसर प्रेजेंटेशन, पेपर प्रेजेंटेशन, बहुत वीडियो बाकी है, वो सब आएगा। पहले अभी ये करो, PYQs करो, क्वेश्चंस थोड़ा समझने का कैपेबिलिटी आएगा। सैम्पल पेपर करो टाइम लगा के। सैम्पल पेपर मैंने ये नहीं बोला पूरा दिन करना ना, विथ टाइम। क्यों? सैम्पल पेपर विथ टाइम करने से आपको 3 घंटा, तो 3 घंटा सबके लिए 3 आवर्स हैं। आपका क्वेश्चन पेपर 230 मीन्स 2 hours 30 minutes में कंप्लीट हो जाना चाहिए। यू शुड हैव 30 minutes इन हैंड फॉर रिवीजन। रिवीजन के लिए आपको 30 मिनट की ज़रूरत है हर एक सब्जेक्ट के लिए। नहीं हो पा रहा है 15 मिनट भी बहुत है, बट पहले दिन तो नहीं हो पाएगा, किसी से नहीं हो पाता है। 3 घंटा पूरा लग जाता है। बहुत बच्चे तो इतने अच्छे हैं, इतने ज़्यादा लिख देते हैं, तो इतने स्लो भी हैं वो कि 3.5 घंटा भी ले लेते हैं। कितने तो पूरे दिन लगाते। तो पूरे दिन वाले प्लीज़, टाइम मैनेजमेंट हमें सीखना पड़ेगा अभी से। हम कोई मॉक टेस्ट ये सब तो दे नहीं रहे अभी, हमें तो सैम्पल पेपर करके ही अपने आप को तैयार करना है। तो टाइम मैनेजमेंट आपको इसी से सीखना है। जब आप बोले कि बैठे हम, उठो मत, 3 घंटा तक करो, उसके बाद चेक वेक सब करके रखो, उसके बाद चेक करना खुद से आंसर्स, या फिर कोई टीचर है तो उससे करवाओ, कोई सिस्टर ब्रदर जो आपसे बड़ा है उससे करवाओ, या फिर जिनके पेरेंट्स एजुकेटेड हैं वो अपने पेरेंट्स को दे सकते हैं आंसर चेक करने के लिए। बट आप खुद से करोगे तो पता चलेगा, बिकॉज यू हैव मार्किंग स्कीम ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ यू। हाँ, CBSE मार्किंग स्कीम देता है। और जो सैम्पल पेपर बुक किनोगे अच्छा, सजेस्ट करना है कोई नाम तो ओसवाल का बहुत अच्छा होता है, ठीक है, ओसवाल नहीं तो एडुकार्ट,
किसी एक का खेल लो, एडुकार्ट, ओसवाल, इनके बाहर मत जाओ। एरिहान का भी अच्छा होता है, इन 3 का ही रखो और जिन 3 में से जो पसंद है वो ले लो, और अलग से कुछ नया वाला सैम्पल मत लो, बिकॉज इनका एज जैसे CBSE बोलता है वैसा ही रहता है। मैंने देखा है, अपने टाइम में भी किया है। मैंने ओसवाल से किया था मैथ्स, एरिहान से किया था इंग्लिश, और बाकी सारे सब्जेक्ट मैंने एरिहान से ही किए हैं। तो ओसवाल सिर्फ मैथ्स के लिए ही था, इंग्लिश के लिए भी ओसवाल था। ओसवाल का मतलब और एरिहान का 2 मैंने बुक था मेरे पास, तो मुझे पता था कैसे होता है। दोनों का अच्छा होता है, ओसवाल एरिहान बेस्ट है। क्लास 10 के लिए अगर किसको चाहिए तो एडुकार्ट ले सकते हैं, नहीं तो आप ओसवाल एंड एरिहान में से कोई चूज कर सकते हैं। येस, इट्स प्रेफरेबल टू लर्न टेक्निक्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। मैं ऐसे बोल रही हूँ, अगर आप टाइम पूरा दिन लगाओगे ये नहीं सीखोगे, फिर पता है अगर आपको आ रहा है आप नहीं कर पा रहे हो, लिख नहीं पा रहे हो, उससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। 5th नंबर जो है वो है प्रैक्टिस फ्रेमिंग आंसर्स। इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स बोलते हैं, BST बिजनेस स्टडीज, SST क्लास 10 वालों के लिए, ठीक है, क्लास 10 वालों के लिए SST बोला। तो जितने आपके थ्योरी वाले हैं जहाँ पर आंसर्स लिखने पड़ते हैं, मैथ्स में आंसर नहीं लिखने पड़ते। हम लोग मैथ्स सॉल्व करते हैं तो, लेकिन हम लोग थ्योरी जो होते हैं ना वो लर्न कर लेते हैं, बुक से पढ़ लेते हैं, चैप्टर समझ लेते हैं, उसके बाद हमें लिखना है ये कभी समझ नहीं आता। इकोनॉमिक्स में और इंग्लिश में बहुत, SST में भी अभी क्लास 10 का जिसका एक क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपने आंसर क्वेश्चन को देखकर खुद से आंसर बनाने की वो जो एक टैलेंट होता है वो डेवलप नहीं किया इन चंद महीनों में, आपसे फुल मार्क्स लाने की जो आशा है वो छोड़ दो। बिकॉज एक भी आंसर इकोनॉमिक्स में नहीं लिखा जाएगा लास्ट टाइम में, और इंग्लिश में क्लास 12 वालों के साथ ऐसा हो जाता है, मुझे पता है। क्लास 10 वालों को दिक्कत होगी, इंग्लिश में, हिंदी में भी दिक्कत होती है, बच्चे पढ़ते ही नहीं है चैप्टर, लिखेंगे कहाँ से, लिखेंगे नहीं तो मात्राएं गलत होंगी, फिर पूरे मार्क्स ही चले जाता है। हिंदी भी जो इजी सब्जेक्ट है हिंदी, वो भी टफ लगने लगता है लास्ट टाइम में, और कुछ नहीं हो पाता है। 6 नंबर जो है वो लास्ट है, जिनका सिलेबस हो गया है या फिर जो चैप्टर्स भी आपके हो गए, पूरा नहीं भी हुआ, जो चैप्टर्स भी हो गए उनका आप रिवीजन करना चालू कर देना है। पूरे सिलेबस का ही रिवीजन करना है। कैसे करना है, अगर नोट्स बनाया तो नोट्स से कर लो, नोट्स नहीं बनाया है, पूरा लग रहा है पूरा चैप्टर ही घूम रहा है, बहुत सारे बच्चे घूम रहा है, ऊपर से जा रहा है, ऊपर से जाने की जरूरत नहीं है, मत दो जाने, पकड़ो बाय सीइंग वन शॉट, एक वन शॉट वीडियो देखो और उससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। जल्दी हाई स्पीड में करके देखो ना, 1.5 घंटा का हाई स्पीड में करोगे, देखोगे आराम से 1 घंटा में, उससे भी कम में कंप्लीट हो जाएगा। आपको पता है तो आपको तो जस्ट रिवाइज करना चाहिए, ये था। जल्दी हाई स्पीड करके देखो, 1.5 करो तो बहुत अच्छा है, उससे बेसिक करने से फिर थोड़ा दिक्कत होता है। बस यही थे, अभी एक बार और बोल देते हैं। रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स, क्लियर योर डाउट्स, focus on weak chapters, do its preparation, start solving PYQs and sample paper with time। क्यों? इससे टाइम मैनेजमेंट सीखोगे, प्रैक्टिस फ्रेमिंग आंसर्स, रिविजन ऑफ सिलेबस। 12th मतलब महक दीदी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो माई चैनल, बिकॉज द वे आई सपोर्ट यू आई ऑल्सो वॉन्ट योर सपोर्ट। कमेंट में लिखो और किस तरह का वीडियोस चाहिए। थैंक यू। ये क्वेश्चन है, किस तरह